रविवार शाम कालाढूंगी नैनीताल में इसी जगह पर कल रात हादसा हो गया था और ये देख सकते हैं कि जो हरियाणा हिसार स्कूल बस है वो किस तरह से खाई में गिर गई थी और पूरी तरीके से बस जो है वो चकनाचूर हो गई है। 34 लोग इस बस में मौजूद थे, जिसमें से 7 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक और 3 से 4 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। हालांकि सभी लोगों का इलाज हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल में चल रहा है और इस तरह से देख सकते हैं कि जो ये रेलिंग है वो किस तरह से टूट गई है, यानी जो बस की टक्कर होगी वो कितनी ज़बरदस्त होगी। कारण ये माना जा रहा है, ये देख सकते हैं कि इस तरफ से जो नैनीताल से ये बस आ रही थी और इस तरफ से देख सकते हैं कि जो ये बैंड था पूरी तरीके से एकदम हेयर पिन बैंड है और जब बस निकली और तो इस तरफ से इधर को आई है और यहाँ पर उसने जोरदार टक्कर मारी है और उसके बाद जो ये रेलिंग है, रेलिंग को तोड़ते हुए बस यहाँ से इस स्पेस से ठीक नीचे जा गिरी है। वो देख सकते हैं कि बस किस तरह से, हालांकि कारण ये माना जा रहा है कि जिस तरह से बस का स्टीयरिंग फेल जो है वो कारण माना जा रहा है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि बस का ब्रेक फेल हो गया है, लेकिन जिस तरह से जो मोड़ है वो तीव्र है, 34 से ज़्यादा लोग इसमें मौजूद थे और उसके अलावा जिस तरह से इस पूरे सड़क को आपने देखा होगा कि किस तरह से ये पूरा हेयर पिन बैंड है, तो ये भी माना जा सकता है कि जो ड्राइवर है उसका कंट्रोल बस पर नहीं रहा होगा, उसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि जिस तरह से ये पूरी चीज़ें पहाड़ों में हैं, जो तराई के जो ड्राइवर हैं या मैदानी इलाकों के जो ड्राइवर हैं वो एकदम पहाड़ों में अनट्रेंड होते हैं और इस तरह से जो सड़कें होती हैं उनमें ये पूरी तरीके से एक्सपर्ट नहीं हो पाते हैं, जिसके चलते इस तरह के हादसे भी लगातार पहाड़ों में होते रहे हैं। हालांकि जिस तरह का ये बड़ा हादसा हुआ है वो एक बड़ी चिंता पहाड़ को लेके भी दे गया है। ज़रूरी है कि प्रशासन को भी चाहिए कि इन सारी चीज़ों को चेक किया जाए ताकि ऐसे बड़े हादसे होने से बचाया जा सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल। रविवार शाम कालाढूंगी नैनीताल में इसी जगह पर कल रात हादसा हो गया था और ये देख सकते हैं कि जो हरियाणा हिसार स्कूल बस है वो किस तरह से खाई में गिर गई थी और पूरी तरीके से बस जो है वो चकनाचूर हो गई है। 34 लोग इस बस में मौजूद थे, जिसमें से 7 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक और 3 से 4 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। हालांकि सभी लोगों का इलाज हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल में चल रहा है और इस तरह से देख सकते हैं कि जो ये रेलिंग है वो किस तरह से टूट गई है, यानी जो बस की टक्कर होगी वो कितनी ज़बरदस्त होगी। कारण ये माना जा रहा है, ये देख सकते हैं कि इस तरफ से जो नैनीताल से ये बस आ रही थी और इस तरफ से देख सकते हैं कि जो ये बैंड था पूरी तरीके से एकदम हेयर पिन बैंड है और जब बस निकली और तो इस तरफ से इधर को आई है और यहाँ पर उसने जोरदार टक्कर मारी है और उसके बाद जो ये रेलिंग है, रेलिंग को तोड़ते हुए बस यहाँ से इस स्पेस से ठीक नीचे जा गिरी है। वो देख सकते हैं कि बस किस तरह से, हालांकि कारण ये माना जा रहा है कि जिस तरह से बस का स्टीयरिंग फेल जो है वो कारण माना जा रहा है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि बस का ब्रेक फेल हो गया है, लेकिन जिस तरह से जो मोड़ है वो तीव्र है, 34 से ज़्यादा लोग इसमें मौजूद थे और उसके अलावा जिस तरह से इस पूरे सड़क को आपने देखा होगा कि किस तरह से ये पूरा हेयर पिन बैंड है, तो ये भी माना जा सकता है कि जो ड्राइवर है उसका कंट्रोल बस पर नहीं रहा होगा, उसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि जिस तरह से ये पूरी चीज़ें पहाड़ों में हैं, जो तराई के जो ड्राइवर हैं या मैदानी इलाकों के जो ड्राइवर हैं वो एकदम पहाड़ों में अनट्रेंड होते हैं और इस तरह से जो सड़कें होती हैं उनमें ये पूरी तरीके से एक्सपर्ट नहीं हो पाते हैं, जिसके चलते इस तरह के हादसे भी लगातार पहाड़ों में होते रहे हैं। हालांकि जिस तरह का ये बड़ा हादसा हुआ है वो एक बड़ी चिंता पहाड़ को लेके भी दे गया है। ज़रूरी है कि प्रशासन को भी चाहिए कि इन सारी चीज़ों को चेक किया जाए ताकि ऐसे बड़े हादसे होने से बचाया जा सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल।